बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद माजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और मुझे ढेरों खुशियों से नवाजे। आज मेरे दो तीन टॉपिक है, बड़े इंपॉर्टेंट है। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि अभी रिसेंटली जो डेट इन्होंने इंक्रीज़ नहीं की है उसके हवाले से, और ये बाकी नई अपडेट्स आई हैं उसके हवाले से। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि बहुत से लोग इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। सबसे पहले आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, लाइक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं या गाड़ी लेने लगते हैं या कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है, अपना स्टेटस चेक करना है एक्टिव टैक्स पे लिस्ट का, कि क्या आप एक्टिव हैं या नॉन एक्टिव हैं। उसकी रीज़न ये है कि अभी मैंने रिसेंटली लास्ट वीडियो पे अपनी आपको मैंने अपडेट किया था कि सेकंड लास्ट डेट है, आप अपनी रिटर्न्स एज सून एज पॉसिबल फाइल करवा लें। जिन जिन लोगों ने अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं की है वो करवा ले, 2 दिन रह गए हैं। तो अब इसमें यह है कि अब एफबीआई ने डेट एक्सटेंड नहीं की है। अब जिन्होंने डेट एक्सटेंड नहीं किया और जिन्होंने अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं करवाई, अब उनको दो दो चालान फाइल करने पड़ने हैं। वो कैसे करने पड़ने हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि उनको 2 बार कैसे चालान पेड करना पड़ेगा एटीएल का। सबसे पहले ये है कि पहले तो था कि इन्होंने 2024 की रिटर्न फाइल करते थे और टैक्स ईयर 2023 का एटीएल का चालान बनाते थे, तो वो विद इन 1 और 1 घंटे 2 घंटे में वो एक्टिव हो जाता था। अब एफबीआई ने डेट एक्सटेंड नहीं की है, 2024 की डेट खत्म हो गई है, जिसकी वजह से अब कोई भी अपने आप को फाइलर करने लगे या 2024 की रिटर्न उनकी पेंडिंग हो गई है यानी कि सबमिट नहीं हुई, अब उन्होंने क्या करना है कि अब उनका चालान 2023 का नहीं 2024 का बनेगा। फिर जाके वो जो है ना वो लेट फाइलर कंसीडर होंगे। अब इन जिन जिन लोगों की रिटर्न रह गई है 2024 की, वो उन्होंने 1 नवंबर से, कल से उन्होंने उसको नॉन एक्टिव कर दिया हुआ है, नॉन फाइलर कर दिया हुआ है। उसके लिए अब आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करवाना मस्ट है, और साथ में 2024 का एटीएल का चालान 2024 में अभी कल से बन नहीं रहा था क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर में अपडेट हो रही है, चेंजिंग हो रही है, ताकि जो सिस्टम है 2024 को कंसीडर करे। अब दो दो चालान आपको कैसे जमा करवाने पड़ेंगे, अब मैं यही आपको बताता हूँ। इन्होंने रिसेंटली भी ऐसे ही किया था 2023 की रिटर्न में। लास्ट साल के इन्होंने क्या किया था कि लोगों से 1000 रुपए का चालान फौरन एट सोर्स भी ले लिया ताकि वो लोग फाइलर कंसीडर हों। फिर जैसे ही 28 फेब गुजरी, ये इसी ईयर की मैं बात करने लगा, 28 फेब गुजरी, उन्होंने 1 मार्च वाले दिन फिर सबको, जिन जिन ने लेट रिटर्न फाइल की थी उन सबको फिर नॉन फाइलर कर दिया था। वहां से फिर उन्होंने 1000 रुपया दोबारा जमा करवाया लोगों से ताकि वो लोग फाइलर हो। सेम एज इट इज इसी तरह भी ऐसे ही है कि अब जो भी रिटर्न फाइल कर रहे हैं ना, वो 2024 का जब चालान जमा करवाएंगे ना, वो एड एड फौरन वो फाइलर तो हो जाएंगे, फाइलर से हमारा लेट फाइलर तो कंसीडर होंगे। बट जैसे ही 28 फेब गुजरेगी, 1 मार्च आएगी, वो फिर सब के सब जो है ना वो नॉन फाइलर कहलाए जाएंगे। उनके स्टेटस पे उनके यहाँ पर नॉन एक्टिव कंसीडर किया जाएगा। तो इसीलिए आपने ये मद्देनजर रख के ये अपनी रिटर्न फाइल करनी है और चालान जमा करवाना है कि जिनको अशद ज़रूरत है कि मैं हर हाल में फाइलर कंसीडर हूँ, चाहे वो लेट फाइलर है, तो वो अभी भी 1000 चालान जमा करवाएंगे और 1 मार्च 2025 को भी ये 1000 रुपये जमा करवाएंगे। एफबीआई 1000 यहाँ पर ले रहा है और एक जो है ना मिड में जाके आप लोगों से लेगा, क्योंकि बहुत से लोग लास्ट टाइम भी कंफ्यूज थे कि जी ये हम दो दो बार चालान क्यों जमा करवाएं, हमने तो रिसेंटली 1000 रुपये जमा करवाया था, अब क्यों जमा करवाएं। तो मैंने कहा मैं आपको एक वीडियो में ये वाज़ेह तौर पे पैगाम दे दूं कि अब एफबीआई ये गेम खेलती है कि एक आपसे अभी चालान ले लेगी 1000 रुपया 2024 का टैक्स ईयर का। और एक और बात, पहले लोग रिटर्न फाइल करते थे 2023 और 2024 की, जब रिटर्न फाइल करते थे ना देन जाके वो फाइलर होते थे। अब आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट 2024 की रिटर्न फाइल करनी है और 1000 रुपये का चालान आपने जमा करवाना है, तो आप जो है ना वो फाइलर कंसीडर हो जाएंगे, चाहे वो लेट फाइलर है। फाइलर और लेट फाइलर की कैटेगरी तो अभी हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, क्या होता है क्या बनता है अभी कोई डिसीजन नहीं है। जैसे ही है इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। बट आपको समझ लग गई होगी कि अब आपने 1000 यहाँ जमा करवा के, तो आपने 1 मार्च 2025 को भी आपने 1000 चालान पेड करना है। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। समझने वाले काफ़ी इसको समझ गए होंगे कि अब हमने इसको कैसे कंटिन्यू करना है। फिर मैं लास्ट पे ये कहूँगा, कुछ लोगों को पता भी नहीं होता कि कुछ रिटर्न गई या नहीं गई। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ना आपने अपना एक्टिव स्टेटस जो है ना एटीएल का, वो आपने कंफर्म करना है कि आप एक्टिव आ रहे हैं, नॉन एक्टिव आ रहे हैं या लेट फाइलर आ रहे हैं। उसको मद्देनजर रखते हुए आपने जो है ना अपना इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि आपका उसके अकॉर्डिंग टैक्स डिडक्ट हुआ हो।
अब तक के लिए मुझे मेरी यही वीडियो थी। अब तक के लिए मुझे इजाजत है। अब मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो पे नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।